पुष्पेश जी, ये कोशिशें, आज की परिस्थितियां कितनी अनुकूल हैं इन कोशिशों के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि मुझे इसमें 2024 के इलेक्शन की छाया नहीं नजर आती है। मुझे लगता है इसमें 2024 के चुनाव के पहले जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, उसमें भाजपा के लिए गतिरोध करने की एक परियोजना इसमें मुझे नजर आती है। देखिए, मुझे लगता है कि अभी ममता जी के पास बंगाल की जीत का जोश है और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि उन्होंने मोदी जी के करिश्मे और संगठन क्षमता जो अभूतपूर्व समझी जाती थी अमित शाह जी की, उन दोनों को ही निश्चित रूप से पराजित किया है। चुनावी जीत उनकी हुई और भले भाजपा ये कहती रहे कि हमारे विधायकों की संख्या बढ़ गई, मगर जिस तरह के सारे छल कपट दंड छंद का प्रयोग किया गया था, उसको देखते हुए ममता के लिए बड़ी भारी उपलब्धि है कि उन्होंने केंद्र की सारी ताकत को झोंक देने के बाद, मोदी जी की करिश्माई भाषणों के बाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, सॉरी बीच में आपको रोक रहा हूं, ये बात तो सही है जो आपने कहा 2024 की पतंग अगर उड़ती देखनी है तो 2022 की डोर चाहिए, लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहता हूं कि ये एक्स्ट्रापोलेशन जो हो रहा है बंगाल चुनाव के बाद, एक्स्ट्रापोलेट करके 2024 जो देखे जा रहे हैं, वो मैं जानना चाहता हूं सर कि ये किसी ने मेरे से कहा, भाजपा के किसी मित्र ने कहा ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि काउंटी लेवल मैच जीतने के बाद इंटरनेशनल मैचेस का सपना नहीं देखना चाहिए। यदि मैं बीच में आपको टोकूं, मुझे लगता है कि हम उलझे रहेंगे जब तक मोदी जी बना ममता में, तो हम तर्कसंगत राजनीतिक विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक पक्षधरता आड़े आएगी। मुझे लगता है पितामह हो, भीष्म पितामह हो, शरद पवार ने जितनी पलटियां अपनी राजनीति में खाई हैं, उम्र के इस पड़ाव में उनसे ही उम्मीद करना कि उनके प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा होगा, वो राष्ट्रपति बनेंगे, संवैधानिक संकट के काल में काम लगेंगे, आज ही विचित्र है। जहां तक ये बात है, मुझे बड़ी विचित्र लगती है कि ममता इतनी नादान या मतिमंद नहीं है कि वो ये मानकर चले कि गठबंधन के बाद 200 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जिनका कोई विरोध कोई और संगठन का सदस्य नहीं करेगा। कांग्रेस जिस तरह की भावना से पीड़ित है, खुदकुशी के लिए उग्र है, वो पंजाब हो, वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में कोई नाम लेवा नहीं बचा है, तो मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस को सामने खड़ा कर क्या कोई चुनाव जीता जा सकता है, कभी भी निकट भविष्य में छोड़िए, सुदूर भविष्य में भी। मुझे लगता है कि ममता जी कांग्रेस में भी रह चुकी हैं, भाजपा में भी रह चुकी हैं, अनेक संगठनों में रह चुकी हैं, उनमें इतनी समझ होनी चाहिए कि आज के उत्तर प्रदेश से भौगोलिक दूरी बंगाल की कितनी ही दूर हो, मगर आज का जो परिवेश उत्तर प्रदेश का है, वहाँ लोगों की याद है कोरोना की मौतें, नदियों में लाशों का बहना, और ये बातें 2024 तक धूमिल हो चुकी होंगी। तो उनका प्रयास ये रहेगा कि ये न प्रकार कहीं ना कहीं कोई बाधा एनडीए के लिए उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इन 2 वर्षों में जारी रहे। मुझे लगता है कि महंगाई का प्रश्न हो, बेरोजगारी का प्रश्न हो, मुझे लगता नहीं कि दक्षिण में डीएमके को छोड़ या उत्तर प्रदेश में सपा को छोड़कर कोई इस तरह का गठबंधन हो सकता है जो कांग्रेस की बैसाखी के सहारे चलती है। ठीक है सर, कांग्रेस की बैसाखी और कांग्रेस खुदकुशी के लिए आतुर है, ये जो टिप्पणियां हैं इस पर मैं अभय दुबे जी का जवाब लेना चाह रहा था, सुजाता जी का भी जवाब लूंगा कि क्या ऐसों के साथ आपको वो फॉर्मिडेबल अलायंस दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले राजीव जेटली जी, अच्छे दिन बहुत देखे, सच्चे दिन देखना है, कह रही है ममता। देखिए, इस देश की जनता ने एक बार नहीं, आपने देखा कि पहले टर्म में भी, 2014 में भी, 2019 में भी अपना मैंडेट दिया है, अपना जवाब दिया है और बताया है कि ये देश की जनता देश के प्रधानमंत्री के साथ है। अब उसे अच्छे दिन कहें, और अगर सच्चे दिन थे तो ही तो सच्चे दिन थे, और सच्चे दिन निकले हैं, इसका आभास देश की जनता ने किया है। ये दीदी का ठीक है एक महत्वाकांक्षा, फोन पे प्लास्टर लगा के चल रही हैं वो, फोन पे प्लास्टर। देखिए, उनकी अपनी एक अलग मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि उनके भतीजे अपनी पार्टी को टेक ओवर करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में, तो एक तरीके से जैसे कहते हैं ना 4 धाम की यात्रा, तो उन्होंने 4 धाम की यात्रा पर दीदी को निकाल दिया है और वो चाहते हैं कि अब पश्चिम बंगाल से बाहर जाए। और ये मुझे लगता है टीएमसी के जितने भी प्रवक्ता हैं उनको ये जानकारी है, उनके नेताओं को भी ये जानकारी है, और अब दीदी बाहर निकली है, लेकिन महत्वाकांक्षा के साथ निकली, और महत्वाकांक्षा के साथ उन लोगों के पास जा रही हैं जो लोग उनसे पहले इस महत्वाकांक्षा को पाले हुए हैं। तो देखना यह है कि कौन सा ऐसा नेता, क्योंकि अगर आपके पैनल पे, मैं अभी टीवी पे देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपके पैनल पे जितने भी जिस राजनीतिक पार्टी के लोग बैठे हैं, अभी दीदी के जो प्रवक्ता है उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि दीदी प्रधानमंत्री की दावेदार होनी चाहिए, उम्मीदवार होनी चाहिए, लेकिन यही बात शिवसेना, यही बात कांग्रेस और यही बात शरद पवार कहने के लिए तैयार है। अगर वो तैयार नहीं है तो आप देखिए जिस तरीके से 2014 में हालात। सर, मुझको तो ये लगता है कि कोशिश ये है, ये अभी एक अनकहा नाम है दिमाग में, अगर इस तरीके की किसी अलायंस के बाद बढ़िया नंबर्स आ जाते हैं, स्ट्राइक रेट बेहतर होता है,
तो वो अपने आप हो भी जाएगा, ये सोचकर चल रही होंगी वो, इसीलिए खुद अपना नाम नहीं ले रही हैं। समर्थक तो नाम ले ही सकते हैं। देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव देश के प्रधानमंत्री के नाम पर होता है, और देश के प्रधानमंत्री के नाम पर जब चुनाव होता है तो बाकी सभी राजनीतिक दल उसमें फीके पड़ जाते हैं। और ये एहसास दीदी को इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के चुनावों के राजीव जी, आप जानते हैं देश के इतिहास में हुआ है ऐसा, मनमोहन सिंह जी को पता भी नहीं रहा होगा कि वो पीएम बनने वाले हैं। खैर, मैं इस पर आऊंगा आपके पास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।